Assalamualaikum class, how are you all? Hope you all are fine and enjoying good health and also following these lectures. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है ये हमारे पास यूनिट 20 का लास्ट टॉपिक है एंड दैट्स नेम इज़ म्यूटेशंस। तो इसमें हम देखेंगे कि म्यूटेशंस क्या होती हैं और उनके हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसमें देखें कि द सेल्स ऑफ यूकैरियोट्स कंटेन एन एनॉर्मस नंबर ऑफ डीएनए के यूकैरियोटिक के सेल में जो है एक बहुत बड़ी अमाउंट डीएनए की मौजूद होती है। इफ़ द डीएनए इन ऑल ऑफ द सेल वर लाइंड अप एंड टू एंड इट वुड नियरली स्ट्रेच 100 बिलियन किलोमीटर्स। कि अगर हम डीएनए की इतनी ज़्यादा तादाद पाई जाती है हमारे अंदर कि अगर हम उनके स्ट्रैंड्स को लाइन अप कर लें, ठीक है, उसको एक दूसरे के साथ अटैच करते जाएं, तो आप देखेंगे कि ये एक इतनी लंबी जो है स्ट्रिप बन जाएगी जो तकरीबन 100 बिलियन किलोमीटर को जो है वो कवर कर जाएगी। और ये तकरीबन आप इसको एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ज़मीन से जो जुपिटर तक का जो फासला है उससे 60 टाइम्स मोर जो है ये एक हमारे पास लाइन बन जाएगी, एक लंबा जो है एक फासला बन जाएगा। तो आप देखेंगे कुदरत ने किस तरह जो है इतने बड़े डीएनए को जो है हमारे इतने छोटे सेल में जो है वो रैप किया हुआ है। तो अब इसमें देखते हैं कि म्यूटेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि द चेंजेस इन डीएनए अकर्स आइदर ड्यू टू मिस्टेक इन रेप्लिकेशन और डैमेज ड्यू टू जेनेटिक मैसेज कॉजिंग म्यूटेशन। कि अगर जो है डीएनए के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली आ जाए, किस वजह से कि या तो रेप्लिकेशन के दौरान कोई भी मिस्टेक हो जाए, लाइक जो है उनकी जो डीएनए की अपने पेयरिंग पड़ी थी A to T एंड G to C, अगर उसमें कोई मिसपेयरिंग हो जाए या कोई भी मसला हो जाए रेप्लिकेशन के दौरान, या फिर जो है जेनेटिक मैसेज में किसी किस्म का डैमेज आ जाए, तो इससे क्या हो जाता है डीएनए के अंदर म्यूटेशंस हो जाती हैं। तो म्यूटेशन का लफ्ज़ी मतलब होता है तब्दीली, ठीक है, चेंज आ जाना। तो इसमें देखें कि हमारे पास जो म्यूटेशंस हैं ये दो किस्म की होती हैं, क्योंकि हमारे पास सेल्स दो किस्म के हैं। फर्स्ट सेल को हम नाम देते हैं सोमैटिक सेल्स का, एज़ यू ऑल नो हमारे जो बॉडी है फुल वो किससे बनी हुई है, सोमैटिक सेल से। और दूसरे हमारे पास होते हैं जर्म लाइन सेल, ठीक है, जो हमारे पास जो है जेंडर को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि आइदर वो मेल है कि फीमेल। तो ऐसी म्यूटेशंस जो सोमैटिक सेल्स में हों, यानी कि बॉडी सेल्स में हो, वो ऑफ स्प्रिंग में नहीं पास होती है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट नहीं होती, बस जिस इंडिविजुअल में हो बस उसी में ही रहती हैं। एंड इट हैज़ लिटिल एवोल्यूशनरी कंसिक्वेंसेस देन जर्म लाइन चेंजेस। और इसका एवोल्यूशन से भी कोई ताल्लुक नहीं होता, ज़ाहिर बात है, क्योंकि वो सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल में रहती है, ये नेक्स्ट मूव नहीं करती। तो इसलिए जो है सोमैटिक सेल में होने वाली जो म्यूटेशन है उसका कोई इतना ख़ास जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम म्यूटेशन जर्म लाइन सेल में देखें, ठीक है, अगर हमारे रिप्रोडक्टिव सेल में देखें, तो ये जो म्यूटेशन है ये सब्सिक्वेंटली जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हो जाती है और एंड प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम विच द नेचुरल सिलेक्शन प्रोड्यूसेस एवोल्यूशनरी चेंजेस। तो इसमें देखें कि अगर तो ये म्यूटेशन जो है इनका पॉजिटिव इफेक्ट होगा किसी भी इंडिविजुअल पर, तो उसका क्या असर होगा कि वो इंडिविजुअल जो है वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर जाएगा और जो है वो नेचर के थ्रू सिलेक्ट होगा, वो अपनी जनरेशन को रिप्रोड्यूस कर देगा और वो उसकी स्पीशीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर जो है ये म्यूटेशन उसके ऊपर डेलिटेरियस इफेक्ट डालती हैं, नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, तो उसका क्या होगा कि वो इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, अर्थ से जो है वाइप आउट हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो म्यूटेशन को जो है हमने दो हिस्सों में क्लासीफाई किया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ क्रोमोसोमल एबेरेशन एंड सेकंड वन इज़ पॉइंट म्यूटेशन। जिसमें देखें फर्स्ट वन हमारे पास है क्रोमोसोमल एबेरेशन, ठीक है जी। क्रोमोसोमल एबेरेशन इसमें देखें क्या होती है कि द मेगा चेंजेस विच इन्वॉल्व द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और लॉस ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ये हमारे पास ऐसी चेंजेस होती हैं जो एक लार्ज स्केल पर होती हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि हमारे पास जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, डिप्लॉयड सेट है, उसमें या तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है या फिर क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाता है, लूज़ हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसके अंदर होते हैं हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसमें क्या होगा क्रोमोसोमल एबरेशन में कि या तो वो जो है क्रोमोसोम की 23 से वो क्या हो जाएंगे, या तो वो 23 हो जाएंगे या 25 हो जाएंगे, ठीक है, या फिर क्या हो जाएंगे 23 से लेस हो जाएंगे, आइधर वो 22 रह जाएंगे या 21 रह जाएंगे, ठीक है। या फिर कुछ ऐसी चेंजेस आ सकती हैं क्रोमोसोम में जैसे कि डिलीशन है, ठीक है। डिलीशन कहते हैं क्रोमोसोम के किसी एक पार्ट का लॉस हो जाना, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम थे तो वो 45 रह गए, ठीक है। उसी तरह इंजर्शन कहते हैं
अगर हमारे पास क्रोमोसोम का जो है एक पोर्शन जो है वो क्या हो जाए, उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाए, सही है, तो उसको हम इंसर्शन कहते हैं। और इन्वर्जन कहते हैं कि अगर क्रोमोसोम का एक पार्ट टूट कर किसी दूसरे पार्ट के साथ ऐड हो जाए, ठीक है, तो इस कोई भी इसमें से किस्म की कोई भी चेंजेस आए तो उसको हम जो है क्रोमोसोमल एब्रेशन का नाम देते हैं। तो इससे हमारे पास जो सिंड्रोम सामने आया है या जो इससे डिजीज़ सामने आई है, दैट इज़ डाउन सिंड्रोम एंड लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सो अब इस सेकंड टाइप है इसकी हमारे पास पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, जिसके नाम से ज़ाहिर है पॉइंट म्यूटेशन मीन कि इसमें एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में अगर चेंज आ जाए, तो इसमें देखें कि पॉइंट म्यूटेशंस आर म्यूटेशनल चेंजेस विच अफेक्ट द मैसेज इटसेल्फ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, क्रोमोसोम का जो अपने अंदर मैसेज है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो ट्रिपल कोडॉन है वो एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, ठीक है ना। ट्रिपल कोडॉन में क्या आ जाते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड आ जाते हैं। अगर उन 3 न्यूक्लियोटाइड में से कोई एक न्यूक्लियोटाइड भी चेंज हो जाए तो इससे क्या हो जाएगा, DNA के पूरे जो है कोड में एक चेंजेस आ जाएंगी और इसको हम पॉइंट म्यूटेशन का नाम देते हैं। सो इफ़ द अल्टरनेशन इन्वॉल्व ओनली वन और फ्यू बेस पेयरिंग, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कि अगर कोडिंग में अगर एक बेस पेयर या दो से ज़्यादा, एक बेस पेयर हो या 2 बेस पेयर हो या कुछ 2 से ज़्यादा हों, तो इससे क्या हो जाता है, इस पॉइंट को हम पॉइंट म्यूटेशन का नाम देते हैं। अच्छा, जब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें व्हाट आर म्यूटाजीन्स, ठीक है जी। म्यूटाजीन्स क्या होती हैं कि वाइल सम पॉइंट म्यूटेशन अकर ड्यू टू स्पॉन्टेनियस पेयरिंग एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग द DNA रेप्लिकेशन, ठीक है। म्यूटाजीन्स हमारे पास क्या होती हैं कि हमारे पास सम टाइम ऐसा होता है कि DNA जब रेप्लिकेट हो रहा होता है तो उसके अंदर जो है वो पेयरिंग गलत हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाती है और गवानीन जो है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाती है। लेकिन अगर इस तरह हो कि गलती से एडेनिन जो है वो गवानीन के साथ लग गई या फिर थायमिन साइटोसिन के साथ लग जाए, तो इससे क्या हो जाता है, DNA के रेप्लिकेशन के दौरान जो है इस तरह के चेंजेस को हम पॉइंट म्यूटेशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा इसके दूसरी जो इस डैमेज से चेंजेस आ सकती हैं, दीज आर नोन एज म्यूटाजीन्स, ठीक है। तो अब ये चेंजेस किसकी वजह से आती हैं, यूजली रेडिएशंस की वजह से या केमिकल्स की वजह से, ठीक है। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं और कुछ ऐसी रेडिएशंस होती हैं कि अगर वो DNA के ऊपर असरअंदाज हो जाएँ तो उसके अंदर पेयरिंग को क्या कर देती हैं, चेंज कर देती हैं। तो इस तरह के केमिकल्स को या रेडिएशंस को जो है हम म्यूटाजेंस का नाम देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो हमारे पास लिखा हुआ है कि जी लेटर क्लास ऑफ म्यूटेशन, लेटर मीन यानी कि पॉइंट म्यूटेशन जो है ये एक पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास मॉडर्न इंडस्ट्रीज सोसाइटी में। तो इसकी बड़ी वजह हमारे पास जो है इंडस्ट्रीज़ हैं जो इतने सारे केमिकल्स रिलीज़ करती हैं इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से क्या आ जाती हैं, म्यूटेशन कॉज होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें 2 डिजीज़ सामने आई हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया एंड सेकेंड वन है फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है। तो इसमें देखें सिकल सेल एनीमिया हमारे पास क्या होती है कि ये हमारे पे एक ऐसी डिज़ीज़ है जो हमारे पास पॉइंट म्यूटेशन में, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड है, ठीक है, उसमें एक सिंगल अमाइनो एसिड होता है जिसको हम ग्लूटामिक एसिड कहते हैं, वो किस में चेंज हो जाता है, विलाइन में चेंज हो जाता है, किस पर, पोजीशन नंबर 6 पर, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये हीमोग्लोबिन की जो हमारे पास चेन है उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है इसकी वजह से। सो दिस कंसिक्वेंटली अल्टर द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। आप देखें कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो है 560 प्लस जो है वो हमारे पास जो है उनके अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो है उन 560 में से आप देखें कि सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर जो है ग्लूटामिक एसिड किस में चेंज हुआ, विलाइन में चेंज हुआ, जिसकी वजह से क्या हो गया, इतनी बड़ी डिजीज़ आ गई। और इसकी वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है इसमें रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसकी एबिलिटी लॉस हो जाती है ऑक्सीजन कैरी करने में। अब सेकेंड वन डिजीज़ हमारे पास फिनाइल कीटोनूरिया। इसमें देखें कि इसमें हमारे पास एक अमाइनो एसिड होता है दैट इज़ नोन एज फिनाइल एलानिन, ठीक है, कि ये जो है ये डिग्रेड नहीं हो पाता, टूट नहीं पाता बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। इसकी वजह से इस एंजाइम के एब्सेंस की वजह से जो फिनाइल एलानिन है वो एज सच रहता है, वो डिकम्पोज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये सेल में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, अगर ये ब्रेन सेल में इकट्ठा हो जाए तो इससे क्या हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है एंड फेल टू डेवलप इन इन्फेंसी। इन्फेंसी कहते हैं न्यूली बॉर्न बेबीज़, ठीक है, कि अगर तो न्यूली बॉर्न बेबीज़ में ये डिजीज़ हो जाए तो वो जो है क्या होता है, वो बेबी नॉर्मल पैदा नहीं होता, वो मेंटली रिटार्ड पैदा होता है। Thank you so much for watching this lecture, and please don't forget to enter your name and roll number in the link given in the comment box. Thank you so much class.